हेलो फ्रेंड्स, एजुकेशन मस्ती में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग देखने जा रहे हैं क्लास 10th का मैथ भारती भवन का चैप्टर बहुपद से हमने क्वेश्चन लिया। और वो क्वेश्चन हमने प्रश्नावली 1A का क्वेश्चन नंबर हमने 7 लिया है। क्वेश्चन नंबर 7 में हमको क्या कहा जा रहा है ये थोड़ा सा देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में कि एक त्रिघाती बहुपद ज्ञात करे जिनके शून्यकों का योग 3, शून्यकों के 2-2 करके लेकर प्राप्त गुणनफलों का योग -5 और शून्यकों का गुणनफल -10 है। अब हमको इसमें क्या निकालना है? एक त्रिघाती बहुपद निकालना है। तो हम लोग पहले मान लेते हैं कि माना कि एक त्रिघाती बहुपद को हम लोग पहले मान लेते हैं। यहाँ पर हम इस चीज को लिख लेते हैं कि माना कि त्रिघाती बहुपद क्या चीज? px बराबर हम लोग मान लेते हैं क्या चीज? ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, जहां कंडीशन है मेरा कि a इज नॉट इक्वल टू होना चाहिए 0। ठीक है, इस चीज को आपको ध्यान रखना है। अब कह रहा है शून्यक की भी बात हो रही है, तो यहां पर एक लाइन और हम लोग लिख लेते हैं कि k शून्यक अल्फा, बीटा और क्या चीज है? और गामा है। ठीक है, इतना चीज को हमने लिख लिया। अब यहां पे क्या क्या कर रहा है ये थोड़ा सा देखिए। कह रहा है क्वेश्चन में कि शून्यकों का योग यहां पे दिया हुआ है हमको 3। शून्यकों का योग 3 कहने का मकसद हो गया यहां पर हमको क्लियर दे दिया कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये हमको दे दिया यहाँ पे 3। फिर कह रहा है शून्यकों के 2-2 करके लेकर प्राप्त गुणनफलों का योगफल, यानी 2-2 करके लेना है। यानी ये लेना है मेरा कि अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल टू हमको दिया हुआ है -5। ठीक है, और कह रहा है शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, ये आपको दिया हुआ है -10। ठीक है, अब हम लोग को बहुपद निकालना है। तो बहुपद के लिए मेरा जो यहाँ पे फॉर्मूला एक छोटा सा होता है, ये मैं आपको क्लियर करके लिख दूं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा ताकि सभी आपके दोस्त ऐसे ऐसे क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर पाए। चलिए देखते हैं हम लोग यहाँ पे मेरा फॉर्मूला क्या है, इस चीज को हम लोग लिखते हैं। पहले मेरा फॉर्मूला यहाँ पे है, चलिए मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख दूं। चलिए यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला लिखते हैं px इज इक्वल टू, देख के घबराइएगा नहीं, थोड़ा सा लंबा फॉर्मूला है, a इंटू यहाँ पे x³ माइनस, अब यहाँ पे लेना है हमको अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, यहाँ पे x² माइनस नहीं, अब होगा प्लस। अब यहाँ पे लेना है हमको अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा, ये आपका फॉर्मूला है। इस फॉर्मूला को आप ध्यान रखिएगा, बहुत काम का फॉर्मूला है। ठीक है, चलिए अब इसमें हम लोग मान डाल देते हैं और कुछ नहीं विशेष करना है। यहाँ पे हम लोग a है तो a लिखे x³ माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा के बदले में हमको यहाँ पे लिखा हुआ है 3, हम यहाँ पे लिखते हैं 3x², यहाँ पे फिर प्लस, यहाँ पे लिखा हुआ है -5, हम यहाँ पे लिखते हैं -5 इंटू एक्स माइनस, फिर अल्फा बीटा गामा के बदले में यहाँ पे लिखा हुआ है -10, यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं -10। हो गया। अब यहाँ पे देखिए मेरा क्या हो गया, यहाँ पे a इंटू x³ माइनस 3x² प्लस माइनस -5x माइनस माइनस यहाँ पे हो गया +10। अब यहाँ पे देखिए बट्टा में तो मेरे पास कुछ है ही नहीं, यहाँ पे नहीं कुछ, तो सब में बट्टा में देखा जाए तो 1 है, इसलिए हम लोग a का मान यहाँ पे कितना ले लेंगे? 1 ले लेंगे।
यानी यहाँ पे लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं कि a इज इक्वल टू 1 लेने पर, 1 लेने पर। कुछ लोग नहीं भी लिखते हैं इस चीज को। अब px लिए px इज इक्वल टू 1 लेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी px इज इक्वल टू हो गया मेरा क्या चीज, px इज इक्वल टू 1 लेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 10 जो मेरा आंसर हो गया। ठीक है, कोई प्रॉब्लम हो तो जरूर कमेंट कर दीजिएगा। चलिए हम लोग देखते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरा, ये थोड़ा सा देखिए। ये रहा मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 का ही सेकेंड क्वेश्चन है कि यदि बहुपद px बराबर x क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d के शून्यक अल्फा बीटा और गामा हो, ताकि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर है -4, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल टू है 3, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इज इक्वल टू है 5, तो px ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पे एक चीज क्लियर कर दिया गया है कि px इज इक्वल टू हमको क्लियर लिख दिया गया है कि px इज इक्वल टू क्या चीज, x क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, ये चीज हमको क्लियर कर दिया गया है। इसके शून्यक में भी ये चीज दिया गया है हमको, क्या क्या चीज, कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू है मेरा -4, फिर अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल टू हमको दिया हुआ है 3, और अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा यानी अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इज इक्वल टू हमको दिया हुआ है 5। अब हमको क्या करें, ये थोड़ा सा देखिए, हमको px निकालना है। px निकालने के लिए मेरे पास फॉर्मूला क्या है, ये थोड़ा सा देखिए। मेरे पास जो फॉर्मूला है ये थोड़ा सा मैं आपको पिछले क्वेश्चन से कॉपी कर लूँ यहाँ पे, तो थोड़ा सा अच्छा रहेगा, टाइम कम लगेगा। यहाँ पर जो हम लोग फॉर्मूला लिखे थे, यहाँ देख सकते हैं आप, यहाँ पर मेरा फॉर्मूला लिखा हुआ है। इसी चीज को हम लोग कॉपी कर लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, यही फॉर्मूला था जो आपको हमने पहले भी बताया कि इस चीज को आपको ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। चलिए देखते हैं हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला को हम लोग पेस्ट करते हैं। चलिए यहाँ पर हमने फॉर्मूला को पेस्ट किया। ठीक है, चलिए देखिए अब यहाँ हमने लिखा फॉर्मूला। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, सीरियली सबका मान डाल देते हैं। मान डालेंगे तो हमको क्या मिलेगा, ये थोड़ा सा आप देख लीजिए। px इज इक्वल टू क्या होने वाला है यहाँ पर, देखिए अब a इंटू एक्स क्यूब अब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा के बदले में हमको यहाँ पे दिया हुआ है -4, यहाँ पर हम लिखते हैं -4 इंटू एक्स स्क्वायर है, प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा के बदले में हमको दिया हुआ है 3, तो इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा के जगह पे हमको दिया हुआ है 5। ठीक है, अब यहाँ पे मेरा क्या बना, a इंटू यहाँ आ गया मेरा एक्स क्यूब माइनस माइनस ये प्लस हो गया 4x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5। ठीक है, इतना आ गया। अब हम लोग a का मान लेने का अब टाइम आ गया, तो a का मान हम लोग कैसे लेंगे। a का मान हमने आपको सिंपल बता दिया है कि नीचे में देखिए अगर कुछ नहीं है तो 1 लेना है, नीचे में तो नहीं कुछ तो 1 होता ही है, तो a इज इक्वल टू 1 लीजिएगा, यानी a इज इक्वल टू 1 लेने पर। मैंने आपको पहले भी बताया कि ये चीज अगर आप नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, इतना से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला इससे। ठीक है, अगर आप a इज इक्वल टू 1 लेते हैं तो हमको क्या आ जाएगा, ये थोड़ा सा आप देख लीजिए। px इज इक्वल टू 1 से तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा नहीं मेरा, तो px इज इक्वल टू मेरा आ गया क्या चीज, एक्स क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5 जो आपका आंसर हो गया। ठीक है, कोई प्रॉब्लम हो तो जरूर कमेंट कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।